एज पैथोलॉजी ऑफ अमेरिका एक ऐसी बीमारी या विकार जो अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर फ्यूचर इवोल्यूशन को लेकर, अमेरिका अपने भविष्य को लेकर बहुत अनइजीनेस है, अमेरिका में असहजता है, क्योंकि अमेरिका में वहाँ की सरकार और सारा सिस्टम वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर, वर्ल्ड का पावर सेंटर सारी कोशिश के बाद भी नहीं बन पा रहा है। आप कहेंगे कि वर्ल्ड का पावर सेंटर है, तो है अमेरिका। वर्ल्ड का पावर सेंटर उस तरह अनचैलेंज नहीं बन पाया अमेरिका, और यदि है भी तो इस पर इरोजन शुरू हो गया है। अमेरिका इज ए डिक्लाइनिंग पावर, जैसे कभी रोम था या दूसरे बड़े एम्पायर थे, वैसे ही अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। वर्ल्ड का इकोनॉमिक सेंटर, वर्ल्ड का पावर सेंटर अनचैलेंज्ड बने बिना इरोजन शुरू हो गया है। अमेरिका अपने को एक बिग एम्पायर के तरह ट्रीट करता रहा है। अमेरिकन सुपरमेसी, वर्ल्ड पर फाइनेंशियल सुपरमेसी, वर्ल्ड पर कल्चरल सुपरमेसी, वर्ल्ड के ऊपर टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी एक हद तक है, लेकिन अनचैलेंज्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिका फाइनेंशियली वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, लेकिन वहीं साथ साथ अमेरिका के ऊपर जो कुल डेप्थ है वो उसके जीडीपी से अधिक है। और भी देशों का, हमारे भारत का भी जो कुल कर्ज है वो हमारे जीडीपी के लगभग आसपास है। तो कल्चरल सुपरमेसी भी अमेरिका उस तरह पूरी दुनिया में एक ऐसा कल्चरल जो है प्रभाव नहीं छोड़ पाया, कल्चरल इम्प्रिंट उस तरह पूरी दुनिया में नहीं आ पाया अमेरिका का। जो अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी है वो एक हद तक है, लेकिन वो भी दुनिया में कई जगह से अलग अलग क्षेत्रों में उसे चैलेंज मिल रहे हैं। तो इसलिए आप देखें कि ट्रंप की अमेरिका को लेके जो अनइजीनेस है, उसके बाद ट्रंप को ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सक्सीडेड इन एनी ऑफ हिज प्लान, वट एवर मे बी स्ट्रेटजी, वट एवर मे बी पैशन और विल। रीजन will very clear because think later and act before। ट्रंप कोई भी रणनीति अपना लें, किसी भी तरह का पैशन रखते हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग विल हो, लेकिन ट्रंप अपने योजना में, अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि ट्रंप की एक सबसे बड़ी कमी है कि वो सोचते बाद में हैं, एक्शन पहले लेते हैं। अब आप देखिए कि जो वेनेजुएला एक्शन है अमेरिका का, वेनेजुएला से अमेरिका को कोई सिक्योरिटी थ्रेट था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए वेनेजुएला एक सिक्योरिटी थ्रेट बन गया था और यह जरूरी हो गया था। किसी वाइड इमेजिनेशन में भी यह माना जा सकता है कि वेनेजुएला उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट था, तो नहीं, कि किसी भी तरह से आप एंगल से सोच के देख लें। अब रही दूसरा एंगल कि यह आर्थिक लाभ के लिए किया गया, कि इससे अमेरिका को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। यदि इस सवाल पे हम बात करें कि क्या वेनेजुएला का जो अमेरिका अभियान है वो अमेरिका के लिए लाभ लेकर आएगा, नहीं, लाभ नहीं होगा। अमेरिका की जो पेट्रोलियम जाइंट है एक्सॉन मोबिल, सबसे बड़ी दुनिया की आप कह सकते हैं कि पेट्रोलियम कंपनी में से एक है, हमारी रिलायंस इंडस्ट्री से मोर देन 2.5 टाइम्स बड़ी कंपनी है एक्सॉन मोबिल। सेब्रॉन है और भी कई अमेरिका की कंपनी हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कंपनीज की मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई। ये लोग या ये कंपनीज क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस कर रहे हैं, इनको अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यू लाभ देना है, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। अब इनसे अमेरिका ने पहले भी अपने ऑयल इंटरेस्ट को सिक्योर किया था और इन कंपनीज ने बहुत सारा पैसा वेनेजुएला में इन्वेस्ट किया था।
लेकिन यह बात अमेरिका भूल जाता है कि जो इंटरनल चर्निंग होता है किसी भी देश में, जो किसी भी देश के अंदर इंटरनल चेंज होता है, और खासकर लैटिन अमेरिका में, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, इसलिए किसी भी देश में कब क्या चेंज हो जाएगा, वैसे किसी भी कंट्री में चेंज होता है। लेकिन आप किसी भी देश में और लैटिन अमेरिका के समाज में विद्रोह, तख्ता पलट और ये सारी तरह के जो घटनाक्रम होते ही रहते हैं, तो आप उसे कैसे रोक देंगे। अमेरिका ने इन कंपनियों से, मतलब ट्रंप ने इन कंपनियों से कहा है कि 10 बिलियन डॉलर अगले 10 साल तक ये कंपनीज वेनेजुएला में निवेश करें। एक तो ट्रंप कितने समय के लिए हैं, अगले 2-3 साल में ट्रंप चले जाएंगे। उसके बाद लैटिन अमेरिका में और वेनेजुएला में क्या सिचुएशन होगा, क्या चेंज होगा, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्शन क्या सामने आएगा, कोई रिवोल्ट तो ना हो जाए। ऐसे में इन कंपनियों के निवेश का क्या होगा। इन कंपनियों के पहले जो निवेश जब वेनेजुएला में उनके ऑयल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए किया गया था, अब और जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो सावेज के नेतृत्व में वहां के इन तेल का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया, उसके विरोध में ये कंपनीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वेनेजुएला को $10 बिलियन का कंपनसेशन देने का आदेश दिया था, जो आज तक नहीं मिला। वो अब ये कंपनी फिर से ट्रंप के कहने पे वहां चली जाए, 10 बिलियन डॉलर अगले 10 साल तक निवेश करे। ट्रंप अगले 3 साल में चले जाएंगे, अगला कार्यकाल ट्रंप का हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में मैक्सिमम एक राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए बन सकते हैं। तो ट्रंप 3 साल बाद होंगे नहीं। इन कंपनीज के निवेश का क्या होगा। जो किसी भी देश में इंटरनल चर्निंग होता है, इंटरनल चेंज होता है, उसके बाद वेनेजुएला में कोई क्रांति हो जाती है। वेनेजुएला में अमेरिका के इन्फ्लुएंस के विरोध में कोई मास अपराइजिंग हो जाए, सत्ता में एक ऐसी सरकार आ जाए जो मजबूर हो जाए अमेरिका के विरोध में एक्शन करने के लिए या अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए, फिर इन कंपनीज के निवेश का क्या होगा। क्योंकि इन कंपनीज का जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है, कंपनीज को कंटिन्यू रिटर्न चाहिए। तो इसलिए यह बात कि अमेरिका में जो अनइजीनेस है, जो असहजता है अमेरिका के अंदर, कि अमेरिका जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की जो जल्दीबाजी में जिस तरह से दुनिया के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। देखिए, जो दौर मिडाइवल एज का था वह दौर ही अलग था। वहाँ जब किसी देश पे आपने, या इवन मॉडर्न इंडिया के शुरुआती दौर में भी, जब भी किसी देश के ऊपर ब्रिटेन ने हम पे कब्जा कर लिया, शताब्दियों हम उस कब्जे के साथ चलते रहे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, वन साइडेड चलता रहा। क्योंकि उस समय दुनिया में ये जो नेशनलिज्म जिसको यूरोप ने ही जन्म दिया है, राष्ट्रीयता के नाम का कोई आप कहिए कि ट्रेंड नहीं था दुनिया में, और उस तरह से राष्ट्र को लेके लोगों के अंदर उस तरह का कहिए कि राष्ट्र को लेके लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं था। आज राष्ट्र के नाम पे समाज कब उठ खड़ा होता है, कब कोई जेएनजी टाइप मूवमेंट राष्ट्र के नाम पे इतना मजबूत आ जाए कि सत्ता, सरकार एक झटके में बदल जाती है, एक झटके में कोई ऐसा इंटरनल चेंज हो जाता है जिस चेंज को आप रोक नहीं सकते। इसलिए ट्रंप के लिए जो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप इज नॉट गोइंग टू सक्सीडेड एनी ऑफ हिज प्लान, व्हाट एवर मे बी स्ट्रेटजी, व्हाट एवर मे बी पैशन और विल, कि ट्रंप अपने किसी भी योजना में सफल नहीं होंगे। वह चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहते थे। आप उसके फिगर को देख लीजिए, 2025 का फिगर आ गया है। चीन का जो ट्रेड सरप्लस है वह $1.2 ट्रिलियन, मतलब पहला देश दुनिया का चीन बन गया जिसका ट्रेड सरप्लस $1.2 ट्रिलियन हो गया। उसने लाख कोशिश की कि यूरोप के देश भी उस पर जो है टैक्स लगाएं, खुद अमेरिका ने लगाया, लेकिन अमेरिका के साथ भी उसका जो ट्रेड है वो उस पर कोई खास फर्क नहीं आया। तो ट्रंप उनके लिए एकदम सही बात है कि वो थिंक लेटर एंड एक्ट बिफोर, कि वो बाद में सोचते हैं और काम पहले करते हैं। इस अप्रोच से किसी देश को नहीं चलाया जा सकता है, किसी देश के इंटरेस्ट को फ्यूचर में सिक्योर नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।